नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता जौनपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय दोस्तों, सूर्य और मंगल की जब युति कुंडली में होती है ये कैसा फल देती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सूर्य को राजा और मंगल को सेनापति कहा गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो लाल किताब में पंडित जी ने इसे जागीरदारी का धन बताया है। एक राजा के समान अगर ये युति शुभ फल देती है तो आदमी के पास गाड़ी घोड़ा वाहन सब कुछ होगा, महल होगा, घर गाड़ियां होंगी, हर कुछ होगा, हर प्रकार का सुख होगा। और अगर यहाँ पे अशुभ फल मिल रहा हो, अगर ये युति अशुभ फल दे रही हो, तो फिर आदमी के पास ये सभी चीजें नहीं होती। सबसे बड़ा चीज इसमें क्या है दोस्तों, इस युति में कि सूर्य मंगल की युति जैसे ही कुंडली में होती है तो चंद्रमा मर जाता है, चंद्रमा खत्म हो जाता है। इसे पंडित जी ने कविता में जो बात बताई है कि असर बुरा न हर दो कोई, दोनों में से कोई बुरा नहीं होता, मतलब एक तो अच्छा रहता ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल नेक होना चाहिए। अगर यह युति आपकी कुंडली में है तो मंगल नेक होना चाहिए, और नहीं तो आप मंगल का जो मैंने वीडियो बनाया है हर घर का, वो वीडियो आप देख के मंगल का जो उपाय वहां बताया गया उस उपाय को करके मंगल को शुभ रखें। मंगल हमारे भाई होते हैं तो भाइयों से अच्छे संबंध रखें, पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें, तो इससे हमारा मंगल शुभ रहता है, मंगल फल देता है। ईर्ष्या जलन मार झगड़ा लड़ाई ना करें, जिससे कि मंगल शुभ रहेगा तो आदमी को यह युति बहुत शुभ फल देगी। तो आगे बात करते हैं कि पंडित जी ने जो कविता लिखी है लाल किताब में कि असर बुरा न हर दो कोई, चंद्र भला न होता हो, खोट धर्म न ढेला पाई, खून कबीला तारता हो। मतलब इनके धर्म बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, और इनके जो धर्म में कहने का मतलब है इनके स्वभाव में थोड़ा भी खोट नहीं रहता। मतलब ढेला पाई, पहले ढेला पाई सब बोलते थे, भैया एक ढेला मेरे पास नहीं, एक पाई मेरे पास नहीं है। आज लोग बोलते हैं मेरे पास 1 रुपया नहीं, तो पहले ढेला पाई हो। तो इस प्रकार से इनके जो नीयत में कोई खोट नहीं होती, बहुत धार्मिक और बहुत धर्म पे चलने वाले होते हैं, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और अपने खून कबीला मतलब अपने पूरे परिवार को, जैसे जब ये बच्चा पैदा होता है और सूर्य और मंगल की युति हो तो ऐसा जातक अपने पूरे परिवार कबीले को तारता है। और सूर्य मंगल की युति जब होती है तो ये युति, जैसे मैं बताया कि ये चंद्रमा को खत्म करता है, तो ये कहीं ना कहीं माता को थोड़ा कष्ट देता है। अगर इसके अशुभ फल मिल रहे हो तो ये निशानियां दिखाई देंगी, तो आप इसको आप उपाय भी कर सकते हैं, मैं उपाय का तरीका भी बताऊंगा। तो जब सूर्य का उम्र होता है कुंडली में, सूर्य का उम्र होता है 22वां साल, तो 22वें साल से इस युति का फल दिखाई देने लगता है और ये 48वें साल तक चलता है। यह युति खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 9 में जो बृहस्पति का घर है, और खाना नंबर 10 में, यहाँ पे यह युति जो है खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 9 में और खाना नंबर 10 में इस युति का बहुत शुभ फल मिलता है। पर बाकी के घरों में, जो भी बाकी के घर है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 12वां घर जो होता है, यहाँ पे ये दोनों ग्रह अपना अपना फल देते हैं। अगर ये शुभ बैठे हैं लाल किताब के लॉवाइज तो अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देंगे, और अगर अशुभ बैठे हैं तो अपनी लाल दशा या अंतरदशा में तो अशुभ फल देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य और मंगल की जब युति हो और मंगल नेक हो तो यह युति कुंडली के किसी भी घर में हो बहुत शुभ फल देती है, और आदमी राजा के समान का जीवन होता है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी में अच्छे ऊंचे पदों पे देखे जाते हैं। और एक बात है दोस्तों कि इस युति के जातक को जो है चौरस मकान में रहना चाहिए, जो पूरा चौरस मकान होता है ऐसे घर में रहना चाहिए, तो यह युति बहुत शुभ फल देती है। और कैसे लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो उनका घर जैसे ऐसे हो गया, 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 या यहाँ कोना कटा है, या ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके ऐसे ऐसे, तो ऐसे में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोने हो गए, तो ये बहुत बुरा फल देती है। या ज्यादा 6 8 10 12 कोने हो, 13 होते बताया 3 और 13 कोने का घर, त्रिकोण घर, ऐसा 3 कोने का घर, ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए। फिर यही युति उनको कुंडली में शुभ भी बैठी है तो अशुभ फल देने लगती है। तो चौरस मकान या आयताकार, राइट एंगल या वर्गाकार, स्क्वायर शेप के घर में इनको रहना चाहिए, तब यह युति इनको बहुत शुभ फल देती है। तो इस युति के जो जातक होते हैं, ये खुद और इनका भाई जो होता है सब बड़े हिम्मत वाले और बहुत ही जो है किसी से डरने वाले नहीं होते, बहुत अच्छे धर्म के होते हैं। इनके धर्म में कोई नियत में कोई खोट नहीं होती, और बहुत अमीर और एक सुखी जीवन इनका होता है, बहुत अच्छा। जैसे कि मैंने बताया कि मंगल को शुभ रखना चाहिए, भाइयों से अच्छे संबंध रखें, और इनके चाहे छोटे भाई हो चाहे बड़े भाई हो, तब यह युति बहुत शुभ फल देती है। और मैंने बताया वर्गाकार घर में रहे तो यह युति शुभ फल देती है।
जो परहेज और सावधानियां है दोस्तों, इसको भी मैं साथ साथ में बताता हूँ। आपकी कुंडली में युति कहाँ बनी है, उसमें मंगल का वीडियो और सूर्य का वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो उसको आप देखें। और बाकी पहले आप कोई भी कुंडली देखें या वशिष्ठ कुंडली देखें जिसमें ग्रहों की स्थितियां युति बनी है या नहीं बनी है। लग्न कुंडली से कुंडली को ना देखें। और मान लो यहाँ पे युति बैठी है, तो यहाँ पे मंगल अकेला ही अच्छा बताया गया है। मंगल सातवें घर में अकेला ही हो तो अच्छा फल देगा। और मान लो यहाँ सूर्य मंगल बैठे, यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा आगे तीसरे घर में या पीछे तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा, उसको चोट मारेगा अगर उसकी दशा चलेगी तो हालत खराब होते हैं। तो ये अचानक चोट, धोखा, टक्कर, वहां मदद, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, तो वो जाके आप देखेंगे वो लिस्ट को, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लाल किताब सीखना आसान हो जाएगा। और लाल किताब के बहुत सारी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें भी जाके आपको लाल किताब ज्योतिष बहुत आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। ज्यादा आपको गणनाओं में नहीं जाना पड़ेगा और बहुत आसानी से आप फलादेश करना सीख जाएंगे। और जो बातें आपको नहीं समझ में आती है दोस्तों, तो उसको आप कमेंट करके पूछ। तो ऐसा जो बच्चा, जैसे मैंने बताया कि जब ऐसा बच्चा जन्म लेता है तो इनके जन्म के बाद से इनके पिता ज्यादा सब बहुत अमीर होने लगते हैं। और इनकी उम्र जो होती है वो कम से कम 100 साल की बताई। और बताया कि जिस तरह इनका उम्र बढ़ते चला जाता है, जैसा जैसा ये उम्र दराज होते चले जाते हैं, इनका मान सम्मान और समाज में बहुत ऊंचा होता चला जाता है। इनका मान सम्मान भी समाज में बढ़ता है। एक प्रकार से राजा के समान जिंदगी होती है, निरोगी काया होती है इनकी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है सिर्फ। और लाल किताब में बताया कि 9वें घर में और 10वें घर में, इसमें बताया कि ये लोग भी बड़े ऊंचे पद पे होते हैं। जिसका कुंडली में 9वें घर में होगा और 10वें घर में ये युति होगी तो बहुत ऊंचे पद पे होते हैं। बताया कि अली मर्तबा 9वें होता, उड़ती दौलत 10 मंदिर हो। इसका मतलब 10वें घर में अगर कहने का मतलब 10वें घर में गुरु ना हो। जब खाना नंबर 9 में यह युति हो और शनि खाना नंबर 11 में हो तो बताया कि आली मर्तबा होगा, मतलब बहुत एक अच्छे ऑफिसर वगैरह होते हैं, बड़े सरकारी उच्च पद पे ये लोग बैठते हैं। और जब खाना नंबर 10 में यह युति हो सूर्य मंगल की और चंद्रमा खाना नंबर 6 में, यहाँ चंद्रमा बैठा हो, अगर यह युति हो सूर्य मंगल यहाँ और चंद्रमा यहाँ लिखा हो आपकी कुंडली में, तो ये बहुत ही अच्छा योग बताया लाल किताब में। ये तो जो किताब में बताई गई चीजें हैं दोस्तों वो मैं बताता हूँ, लेकिन आपको लाल किताब के अरमान, फरमान और जितना भी लाल किताब का ग्रामर है उसे आपको सीखना पड़ेगा। वर्षफल कुंडली कैसे बनाते हैं, कौन सी घटनाएं किस साल होंगी, ये सारी चीजों को आप वहां जाके जब लाल किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पता चलेगा। बहुत सारी चीजें पंडित जी ने, जो भी है, वास्तु है, आमदनी कितनी होगी व्यक्ति की उसको भी आप निकाल सकते हैं। बेटा होगा, बेटी होगी, आपको कैसे उसे निकालना है, कब अच्छी दशा आएगी, अब जैसे कि कब बुरी दशा आएगी, कब अच्छा समय होगा, कब बुरा समय होगा, उसको निकाल के आपको क्या उपाय करने हैं, वर्षफल कुंडली में क्या उपाय करने हैं, लगन कुंडली के कैसे उपाय किए जाते हैं, और उपाय करके ग्रहों को किस घर में भेजना है, दान करना है, जल प्रवाह करना है, मंदिर में देना है या उसे वीरान जमीन में दफनाना है, क्या करना है, खेती वाली जमीन में पहुंचाना है या कुएं में डालना है या 10वें घर में सरकारी संस्थान में पहुंचाना है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको लाल किताब की ग्रामर में जाके सीखना है। उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो पीछे बनाई हुई है, तो आप उसको जाके देखें। अब हम बात करेंगे दोस्तों मंदी हालत में, कि मंदी हालत जब होगी तो क्या निशानियां, क्या लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि मैं बताया कि चंद्रमा खराब हो जाता है तो घर, गाड़ी, घोड़े का, वाहन का सुख, घर की शांति, मन की सुख शांति को खराब करता है। और अगर मंगल बद हो गया, इनकी कुंडली मंगल बद हो गया, मंगल बद कैसे होता है इसके ऊपर भी मैंने मंगल की सीरीज में बताया हुआ है। अगर इनका 3 कोने का या बाकी कटा हुआ घर हो, उसके कोने कटे हो, तो फिर ये मंगल बद बहुत बुरी तरीके से नुकसान करता है। अगर मंगल बद भी हो, और जिसका होता है वही उस घर में जाता ही है, क्योंकि वो ग्रह ही निर्धारित करते हैं मकान कुंडली को। तो जैसा हमारे गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी हमें पढ़ाते हैं कि किस प्रकार से आपको कुंडली देखनी है, तो आप मकान कुंडली से भी उसे देख सकते हैं। घर का आकार ही व्यक्ति के कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थितियों को दर्शाता है कि इनकी कुंडली में ग्रह किस प्रकार से बैठे हैं। और जिसकी कुंडली में जितने कम घरों में ग्रह बैठे हों, जैसे यहाँ या यहाँ कोई ग्रह, एक ग्रह यहाँ बैठा है, ग्रह यहाँ बैठा है, ग्रह यहाँ, ये तो 3 7 11 का योग हो जाता है, बड़ा अच्छा योग हो जाता है। 1 5 9 ये सब एक दूसरे के वाह मदद और बुनियाद के होते हैं। तो ये जो योग होता है 1 5 9 3 7 11, ये सब बड़ा अच्छा योग होता है। बाकी वैसे भी जो ग्रह बैठे, मान लो यहाँ कोई ग्रह बैठा, यहाँ कोई ग्रह बैठा, यहाँ बैठ गया, तो यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया और यहाँ बैठ गया, तो ऐसे जो 3 4 घरों में जो ग्रह बैठते हैं
तो वो ज़्यादा टकराव पे नहीं होते। और जिसकी कुंडली में ज़्यादा ही ग्रह बैठ गए, कि यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ भी बैठ गया, और एक यहाँ भी बैठ गया, और एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, ये बहुत बुरी कुंडली हो गई। यहाँ 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 ऐसे ये बहुत बुरी कुंडली, क्योंकि सब ये जब भी वर्षफल कुंडली में जाएंगे तो किसी न किसी से कोई ना कोई लड़ाई टकराव होते ही रहता है। अब इसका टकराव, मान लो यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो अब ये टक्कर मारेगा यहाँ वाले को, ये जो बैठा है ये टक्कर मारेगा यहाँ वाले को, ये वाला जो बैठा है ये इसको टक्कर मारेगा, और ऐसे ही बहुत नुकसान होते हैं। अब यहाँ वाला जो बैठा वो इसको टक्कर मारेगा, ये बहुत बुरी कुंडली हो जाती है दोस्तों, और इंसान का जीवन बड़ा संघर्ष में जाता है। बाकी ऊपर से पितृदोष वगैरह हो गए, वो भी देखना रहता है कि किस ग्रह का पितृदोष लगा है, कौन से ग्रह अशुभ हैं शुभ हैं, उसको देख के ही कुंडली का विश्लेषण संपूर्ण तरीके से हम करके आपको बताते हैं, उपाय बताते हैं। तो आपको ये कुंडली देखना सीखना है दोस्तों, और मन लगा के सीखें, और अपने दोस्तों को, अपने घर परिवार वालों का, सबका अच्छा भला करें, सबको बताएं, ज्योतिष के प्रति लोगों को जागरूक करें। तो जैसे मैंने बताया कि जब ये मंदा फल देता है तो दुनिया की जो दुनियादारी के लोग हैं वो उससे शत्रुता रखते हैं, से नाराजगी है, इसको हर काम में जो है धोखा और विरोध झेलना पड़ता है, लोग इससे शत्रुता रखते हैं। जब मंगल बद हो जाता है तो बताया कि इनका जो, ये तो इनको कुछ हो या ना हो, लेकिन इनकी जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनकी मौतें बहुत जल्दी हो जाती हैं, और जातक में गुस्सा बहुत होगा, चिड़चिड़ापन होगा, आंखों में खराबी होगी। जैसा कि मंगल खराब हो जाता है तो पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह होते हैं, तो ये मंगल की खराबी के लक्षण है दोस्तों। आंखों पे चश्मा लग जाना, तो अगर ऐसे निशानियां मिल रही हैं तो आप अपने मंगल को, जिस घर में बैठा है मंगल, उसका वो वीडियो देख के उसका उपाय करें। और खाना नंबर 1 और 2 में जहाँ शुभ बताया था, तो खाना नंबर 1 और 2 में जब यहाँ मंगल बद हो जाएगा तो बताया है कि ऐसा आदमी लड़ाई झगड़े में किसी के ना पड़े, नहीं तो ये लड़ाई झगड़े में ही मारा जाएगा। लड़ाई किसी और की हो रही है, अपनी ही लड़ाई करेगा तो उसी लड़ाई के मैदान में उसकी मृत्यु होगी या मारा जाएगा, अगर मंगल बद हुआ तो। लड़ाई झगड़े से इनको दूर रहना है और माफी मांग के चलना। अगर ऐसी निशानियां दिखाई दे रही हैं आपके स्वभाव में तो उसे आप ठीक करें, नहीं तो फिर आपको ये जो मैंने फल बताए हैं वैसे फल आपको देखने मिलेंगे जब उसकी दशा अंतर दशा चलेगी। जब मंगल में मंगल आएगा या सूर्य में सूर्य आएगा, जो भी खराब होगा उसी दशा, लाल दशा में आपको ये घटनाएं मिलेंगी। और जो खाना नंबर 9 या खाना नंबर 10 में यह युति हो और मंगल, जैसा कि मैंने बताया, बद हो, बाकी घरों में तो अपना अपना फल होगा। अगर 9 और 10 में मंगल बद हो तो इनके जो अपने जो घर वाले होते हैं उन्हीं से ही जमीन जायदाद, पैसा रुपया, पैसे के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। अपनों से ही ये लड़ाई झगड़े करता है, क्योंकि 9वां घर अपने बुजुर्गों को होता है, 10वां घर पिता को होता है, तो अपने ही रिश्तेदार, अपने ही भाई बंधुओं से, अपने ही पड़ोसियों, जिसे कि हमारे जो सगे खून की रिश्तेदारी हैं, वो बंटवारे के लिए लड़ाई झगड़े लोग करते हैं। मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मैंने कमाया, मैंने बनाया, तो ऐसे ही इनको ये वो ग्रह खराब होता है तो लक्षण देता है, ऐसी निशानियां दिखाई देंगी। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप इसका उपाय करें, और नहीं तो मिल के रहें, नहीं तो ये ग्रह आपको बर्बाद कर देंगे। अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से मिल के रहें, उसका उपाय करें और बच के रहें, जिससे कि आगे और जीवन में तरक्की हो। बांट लेने से, घर प्रॉपर्टी धन दौलत बांट लेने से कोई राजा नहीं हो जाता। और अपने सगे संबंधियों से कोई कोर्ट कचहरी, कोई पुलिस वगैरह लड़ाई झगड़े ना करें, नहीं लड़ें। कोर्ट कचहरी करेंगे तो उसमें इनको बर्बादी ही लिखी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बाकी घर अपना अपना फल देते हैं। तो जैसा सूर्य मंगल की युति होने से चंद्रमा खराब हो जाता है, चंद्रमा मर जाता है, तो माँ और बूढ़ी औरतों की सेवा करें, चंद्रमा को प्रबल करें, चांदी का चौरस टुकड़ा अपनी जेब में रखें, सोमवार को दूध चावल का खीर बना के अच्छे से खाएं, माता की सेवा करें, दूध चावल का दान करें, चंद्रमा को प्रबल करें, झुक के पांव हाथ लगाना सीखें। चंद्रमा की सीरीज में मैंने बताया। अब आप देखिए सूर्य मंगल आपका बैठा है तो चंद्रमा कहाँ बैठा है खराब होके, तो उस भाव से संबंधित भी आपको शुभ फल मिल रहे होंगे। तो ऐसे उपायों से, ऐसे परहेजों से आप अपनी कुंडली को ठीक करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।